हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है द राइज एंड फॉल ऑफ रशियास वारलोड। वारलोड का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। वारलोड का मीनिंग होता है जो मिलिट्री का जो हेड होता है ना, उसको बोलते हैं वारलोड। तो इस हेडिंग का मतलब क्या है, मतलब कभी राइज होना और कभी गिरना, फॉल होना, जो रशिया का जो मिलिट्री सिस्टम है, जो मिलिट्री हेड है उसका। तो पूरे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इस आर्टिकल में जो भी लिखा होगा। एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में पढ़ाऊंगा। कोई भी डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग, कोई भी इंपॉर्टेंट टर्म आएगी वो मैं आपको साथ साथ में बताता चलूँगा। तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देखना। और आप जितने भी बच्चे मेरा वीडियो देखते हैं, प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के साथ जो है वो जुड़ सकें। ठीक है, तो जितना शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुंच सके। तो ये आर्टिकल जो रहते हैं द हिंदू के, काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं किसी भी एग्ज़ाम में एक अच्छे आंसर राइटिंग के लिए, आपके खुद के नॉलेज के लिए, पूरे वर्ल्ड में दुनिया में क्या चल रहा है, काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। तो इनको रेगुलरली आप देखो। पिछले जो वीडियो है पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, रेगुलरली उनको देखो। और उसके तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल विदाउट एनी टाइम वेस्ट। तो क्या लिखा हुआ है? ऑन जून 24 दिस ईयर, Prigozhin, the leader of Russian private military company, the Wagner Group, marched his troops to within 200 kilometers of Moscow, protesting against the रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री। इसी साल जून 24 को जो प्रिगोजिन है, जो लीडर है रशिया की मिलिट्री कंपनी के, जिसका नाम है वैगनर ग्रुप, उन्होंने क्या किया, अपने ट्रूप्स के साथ, उनके जो सिपाही थे, उनकी जो आर्मी थी, उनके साथ एक प्रोटेस्ट किया मॉस्को के नियर 200 किलोमीटर्स एरिया के अंदर। उन्होंने प्रोटेस्ट किया रशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के खिलाफ, protesting against Russian defense ministry. This was the most noteworthy challenge to the regime of Russian President Putin ever since he took over power in 1999. ये जो ये प्रोटेस्ट था ना, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग था, नोटवर्दी था। मतलब इस पे गौर करने वाली, मतलब गौर करने की ज़रूरत है। जब से जो पुतिन है उन्होंने पावर ली है, जब से वो पावर में आए हैं 1999 से, तो ये सबसे चैलेंजिंग था। कि म्यूटिनी का मतलब होता है विद्रोह करना। एंडेड विद इन ए डे विद द इंटरवेंशन ऑफ बेलारूसियन प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर। तो ये जो विद्रोह था ये ख़त्म हो गया एक दिन के अंदर अंदर, जब इंटरवेंशन किया। इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। जो बेलारूस जो कंट्री है उसके रशिया के बॉर्डर पे, उनके जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसमें हस्तक्षेप किया। उनका नाम है अलेक्जेंडर। द वैगनर ग्रुप वॉज एग्जाइल्ड टू बेलारूस। एग्जाइल का मतलब क्या होता है, निकाल देना। तो जो वैगनर ग्रुप था उसको बेलारूस में जो है वो निकाल दी, मतलब रशिया ने निकाल दिया और एग्जाइल कर दिया, बेलारूस में जो है उसको भेज दिया क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के रिलेटेड। मतलब बोला कि इन्होंने जो है वो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ की हैं। अब स्पेकुलेशंस क्या चल रही हैं, मतलब क्या लोग जो हैं वो बातें कर रहे हैं, रिएक्शंस क्या हैं और पुतिन का रिस्पॉन्स क्या है इसको लेके। 2 months later, Russian officials confirmed that Prigozhin had died in a plane crash near the Moscow along with top officials of Wagner. उसके 2 महीने बाद जो रशिया के ऑफिशियल है उन्होंने कंफर्म किया जो प्रिगोजिन है उनकी मृत्यु हो गई है एक प्लेन क्रैश में, मॉस्को के रिलेटेड जो रशिया की कैपिटल है। और उसके साथ जो टॉप ऑफिशियल्स थे वैगनर के, जिसमें उटकिन हैं, को फाउंडर हैं ग्रुप के, और मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं वैगनर ऑपरेशंस के। उसके बाद इनके जो सिक्योरिटी चीफ हैं वो भी जो है इसमें मारे गए हैं। स्पेकुलेशन इज राइफ विद इन रशिया। राइफ का मतलब क्या होता है, एकदम
फैल जाना। तो जो स्पेकुलेशंस हैं, मतलब जो बातें की जा रही हैं, वो रशिया में बिल्कुल जो है वो फैल गई और बाहर की जो कंट्रीज़ है वहाँ पे भी फैल गई, मतलब अब्रॉड में। अबाउट हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ ऑफ पॉपुलर लीडर, मतलब लोग इस बात की स्पेकुलेशन करने लगे कि कौन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एक पॉपुलर लीडर की डेथ का। प्रिगोजिन वॉज ऑफन फोटोग्राफ विद सोल्जर्स ऑन द बैटल फील्ड इन शार्प कॉन्ट्रास्ट टू टॉप ऑफिशियल्स इन द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री। तो जो प्रिगोजिन है उनको हम लोग देखते थे कि वो फ़ोटो खिंचवाते थे जो रशियन सोल्जर्स होते थे उनके साथ बैटल फील्ड में, मतलब युद्ध के मैदान में। और ये जो थे वो थोड़े अलग थे, जो बाकी टॉप ऑफिशियल्स थे रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के, ये उनसे थोड़े अपोजिट थे, मतलब कॉन्ट्रास्ट थे। While the West has put the blame on Mr. Putin, the Kremlin has denied any responsibility and has launched an investigation. हालांकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो ब्लेम डाल रही हैं, मतलब वो पूरा जो है किसको टारगेट कर रही हैं, जो मिस्टर पुतिन है कि उन्होंने ही ऐसा किया है क्योंकि वो जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के ख़िलाफ़। लेकिन जो क्रेमलिन है, मतलब जो वहाँ की रशिया की जो मिलिट्री है या फिर रशिया की जो गवर्नमेंट है, वो इस बात को डिनाई कर रही है और कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं ले रही है। और लेकिन उन्होंने एक इन्वेस्टिगेशन जो है वो लॉन्च की है। Regardless of the results, Prigozhin's death would be welcomed by some and cause uneasiness in Russia. In others in Russia. हालांकि इसका चाहे कोई भी रिज़ल्ट हो, किसी ने भी उसको मरवाया हो, लेकिन जो प्रिगोजिन की डेथ हुई है ना, इसको वेलकम, मतलब कुछ लोगों ने जो है इसको वेलकम किया होगा और बाकी ने जो है वो अनईजीनेस, मतलब उनको अच्छा नहीं लगा होगा, जो रशिया के अंदर बाकी लोग हैं। इट स्ट्रेंथन मिस्टर पुतिन्स हैंड्स, लेकिन इससे जो है मिस्टर पुतिन को स्ट्रेंथ मिली है। बोल्स्टरिंग हिज इमेज एज ए स्ट्रॉन्ग लीडर, बोल्स्टरिंग का मतलब होता है बढ़ना, और उनकी जो इमेज है एक स्ट्रॉन्ग लीडर की वो भी बड़ी है। हिज कंप्रोमाइज विद प्रिगोजिन्स हुम ही हैड डिस्क्राइब्ड एज a traitor after the mutiny had led to perceptions of him being weak and not in control। तो जो प्रिगोजिन है उन्होंने मतलब जो पुतिन है उन्होंने क्या बोला था, उसको एक ट्रेटर बोला था। ट्रेटर का मतलब होता है जो गद्दार हो। जब उन्होंने मतलब म्यूटिनी के बाद जब उसने विद्रोह किया पुतिन के ख़िलाफ़, पुतिन की मिनिस्ट्री के ख़िलाफ़, और लोगों ने उस टाइम पे परसेप्शन का मतलब होता है, मतलब लोगों ने बातें करना शुरू कर दी, विचार करना शुरू कर दिया कि पुतिन जो है वो वीक हैं और वो कंट्रोल में नहीं है। However, the deeply aware of Prigozhin's popularity, Mr. Putin chose his words of condolence केयरफुली। कंडोलेंस का मतलब होता है जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसको जो है उसकी आत्मा की शांति के लिए जो वर्ड बोले जाते हैं। हालांकि जो मिस्टर पुतिन है वो काफ़ी अवेयर हैं कि जो प्रिगोजिन है उसकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, तो मिस्टर पुतिन ने जो उनके वर्ड्स थे उसको काफ़ी केयरफुली चूज़ किया जब वो कंडोलेंस दे रहे थे। ही हेल्ड प्रिगोजिन्स एज ए टैलेंटेड बिजनेसमैन, उन्होंने प्रिगोजिन को एक टैलेंटेड बिजनेसमैन बताया। हु हैड मेड सम सीरियस मिस्टेक्स इन हिज लाइफ, जिसने काफ़ी सीरियस मिस्टेक्स की हैं अपनी लाइफ में। मिस्टर पुतिन facing an election in March 2024 and he would be wary of hurting the sentiments of its electorate। मिस्टर पुतिन है जो उनको इलेक्शन का सामना करना है 2024 में, और वो काफ़ी वेरी है। वेरी का मतलब होता है एकदम सावधान होना कि उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, जो उनके इलेक्टोरेट्स के वोटर्स के, वो हर्ट ना हो जाएं। In fact, there was speculation that Prigozhin himself had political ambitions। इस बात की भी स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं, इस बात की भी बातें हो रही हैं कि जो प्रिगोजिन हैं जिनको मार दिया उनके भी जो है कुछ पॉलिटिकल एम्बिशंस थे, कुछ सपने थे। हिज डेथ वुड हैव कम एज ए रिलीफ टू द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री, उनकी जो डेथ हुई है ये एक रिलीफ होगा रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए और सरगेई के लिए, एंड जनरल वलेरी ग्रेस्मोव, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ऑफ रशियन आर्म्ड फोर्सेस एंड फर्स्ट डिप्टी मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। तो इन सब लोगों के लिए ये एक रिलीफ होगा। बोथ ऑफ हुम वर क्रिटिसाइज्ड बाय प्रिगोजिन फॉर देयर कंडक्ट ऑफ वॉर एंड देयर पुअर लीडरशिप स्किल्स। इन दोनों को जो है क्योंकि क्रिटिसाइज़ किया जाता था प्रिगोजिन के द्वारा कि जिस तरह से वो वॉर को कंडक्ट कर रहे थे, चला रहे थे, और उनकी पुअर लीडरशिप स्किल्स को लेके, तो इन लोगों को जो है वो रिलीफ मिला होगा जो डिफेंस मिनिस्ट्री के जो आर्म्ड फोर्सेस के जो हेड हैं। अगेन जस्ट बिफोर द प्लेन क्रैश देयर राइवल जनरल सर्गी Surovkin, he was a friend of Prigozhin's and was being investigated for having advanced information about the Wagner mutiny, was removed from his post as the head of Russian Aerospace Force। तो जैसे ही मतलब कुछ समय पहले प्लेन क्रैश से पहले उनका जो देयर राइवल का मतलब होता है उनका जो विद्रोही था जनरल सर्गी, ही वॉज ए फ्रेंड ऑफ प्रिगोजिन्स एंड वॉज बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर हैविंग एडवांस इन्फॉर्मेशन अबाउट द वैगनर मीटिंग, जो कि फ्रेंड था प्रिगोजिन का,
ठीक है। उसको जो है इन्वेस्टिगेट किया गया कि उसको बोला गया कि जो वैगनर की जो म्यूटिनी होने वाली थी, विद्रोह होने वाला था, उसके बारे में उसको एडवांस इन्फॉर्मेशन मालूम थी, उसको भी जो है उसकी पोस्ट से हटा दिया गया एज दी हेड ऑफ रशियन एरोस्पेस फोर्स। जनरल सुरवकिन और जनरल Armageddon, as he was known, was briefly in charge of Russian military operations in Ukraine between अक्टूबर 22 एंड 23। तो ये जो है वो हेड भी था रशिया के जो मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे थे यूक्रेन में। देयर फॉर प्रिगोजिन्स पासिंग अलॉन्ग विद सुरवोकिन्स डिमोशन इज़ ए शॉट इन द आर्म फॉर द टू मैन। तो मतलब प्रिगोजिन्स का मर जाना और उसका जो सुरोवकिन है उसको जो है उसकी प्रमोशन से डिमोट कर देना, मतलब नीचे कर देना, ये एक शॉट इन दी आर्म है फॉर दी, इन दोनों के लिए ये मतलब एक तगड़ा जो है वो स्टेप था। हु आर वैल्यूड बाय मिस्टर पुतिन फॉर देयर लॉयल्टी, जिनको मिस्टर पुतिन जो है अपनी लॉयल्टी के लिए जानते थे, उन दोनों के लिए ये क्या था, एक शॉट इन दी आर्म का मतलब होता है कि इनकरेजिंग भी बोल सकते हो, मतलब एक साहसपूर्ण जो है वो कदम था। ए पैट्रॉइट फॉर द मैन ऑन द स्ट्रीट, पैट्रॉइट का मतलब क्या होता है, देशभक्त, उन लोगों के लिए जो स्ट्रीट के लोग हैं, जो आम लोग हैं। मैनी ऑर्डिनरी रशियन सिटीजन सॉ प्रिगोजिन एज ए पैट्रॉइट फॉर हिज एक्सप्लॉइट्स इन यूक्रेन, पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ वेगनर्स रोल इन कैप्चरिंग बाखमुट। सेवरल मेकशिफ्ट मेमोरीज केम अप क्विकली अक्रॉस द कंट्री फॉर देम टू मोन। मोन का मतलब क्या होता है, मोन का मतलब होता है शोक मनाना। तो जो ऑर्डिनरी रशियन सिटीजन्स हैं वो प्रिगोजिन को एक पैट्रॉइट की तरह देखते हैं, जो उन्होंने एक्सप्लॉइट किया यूक्रेन में, जो है लोगों का मतलब लोगों को मारा, उनका शोषण किया बिकॉज ऑफ वैगनर्स रूल, और उन्होंने कैप्चरिंग में काफ़ी मदद की बैकमुट के। सेवरल मेकशिफ्ट मेमोरियल्स, कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं जो कि लोगों के दिमाग में आती हैं उसके लिए जो है वो शोक मनाने के लिए, फॉर देम टू मोन। द नेशनलिस्ट हु सपोर्ट द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन बट फील द वॉर इज़ नॉट गोइंग एज वेल एज एक्सपेक्टेड एंड वॉन्ट द वॉर टू बी वेग्ड मोर अग्रेसिवली, ही चीयर्ड प्रिगोजिन्स एज ए नेशनल हीरो फॉर क्रिटिसाइजिंग द मिलिट्री। ऐसे लोग जो सपोर्ट करते हैं रशिया के यूक्रेन के ऊपर जो वार किया गया, उसके ऊपर जो हमला किया गया, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि वार जिस तरह से चलना चाहिए था, एक्सपेक्टेड था, वैसे नहीं हुआ, वो जो है चीयर्ड करते हैं, प्रिगोजिन को सपोर्ट करते हैं और उनको नेशनलिस्ट हीरो मानते हैं रशियन मिलिट्री को क्रिटिसाइज़ करने के लिए। एंड विल अंडरस्टैंडेबली ग्रीव फॉर देम, और वो उसके लिए जो है मतलब क्या करते हैं, उनके लिए जो है वो काफ़ी गंभीर हैं, काफ़ी मतलब दुखी हैं। The elites and the oligarchs, some of whom had sympathy for the Prigozhin's march and are feeling the adverse impact of Western sanctions, will see his death as another reminder of regime's iron-clad hold on the state। तो जो elite हैं मतलब जो अमीर वर्ग हैं, oligarchs का भी मतलब होता है जो अमीर लोग हैं, जिनकी कुछ सिंपैथी थी, मतलब जो कुछ जो है काइंडनेस रखते थे प्रिगोजिन के लिए, उन्होंने जो मार्च किया था रशियन मिलिट्री की तरफ, और जो काफ़ी मतलब मुसीबतें, एडवर्स इम्पैक्ट मतलब बुरे इम्पैक्ट झेल रहे हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज ने सेक्शंस लगाई हुई है रशिया को, वो उसकी डेथ को देखते हैं मतलब एक रिमाइंडर ऑफ रिजाइम्स आयरन क्लैड होल्ड ऑन द स्टेट। मतलब ऐसी रिजाइम, ऐसा कार्यकाल पुतिन का जिसने होल्ड करके रखा हुआ है किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर। For the liberals, many of whom are in prison, the death only reinforces their perceptions about the regime's habit of pushing those who oppose it। और ऐसे लिबरल लोग जो कि प्रिजन के अंदर में, जेलों के अंदर जिनको डाला गया है, वो इसकी डेथ को ऐसे परसेप्शन समझते हैं। परसेप्शन का मतलब होता है समझना, कि एक ऐसी रिजाइम, एक ऐसी गवर्नमेंट जो कि पनिश करती है उन लोगों को जो उसको अपोज करते हैं। एंड इंस्ट्रूमेंट ऑफ रशियन इन्फ्लुएंस मतलब होता है किसी पे प्रभाव पड़ना, तो उसका इंस्ट्रूमेंट क्या है। Prigozhin's death will have little impact on the war in Ukraine because the Wagner group had pulled out of Ukraine a few weeks ago। तो जो उसकी डेथ हुई है प्रिगोजिन की, उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा यूक्रेन वार में, क्योंकि वेगनर जो ग्रुप था उसने जो है वो कुछ दिन पहले ही जो है उसने वो यूक्रेन से निकल गया है। मोर एवर मैनी मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैव साइन कॉन्ट्रैक्ट विद द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री। और बहुत जो मेंबर हैं, बहुत सारे ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ। हाउ एवर हिज डेथ कुड इफेक्ट द ग्रुप इटसेल्फ बिकॉज इट्स टॉप लीडरशिप हैज़ बीन वाइप्ड आउट नाउ एंड द ग्रुप डज नॉट हैव ए क्लियर लीडरशिप स्ट्रक्चर। हालांकि जो है इसके ग्रुप को जो है वो इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि इसका जो टॉप लीडरशिप है वो ख़त्म हो गई है, क्योंकि उसकी डेथ हो गई है। वाइप्ड आउट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना। एंड द ग्रुप डज़ नॉट हैव ए क्लियर लीडरशिप। अब ग्रुप के पास कोई क्लियर लीडरशिप स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे ट्रेडिशनल
मिलिट्रीज़ में होता है, पारंपरिक जो मिलिट्रीज़ हैं। सो इट इज़ अनसर्टन हु विल टेक ओवर, तो अभी जो है ये अनिश्चित है कि कौन जो है वो टेक ओवर करेगा। हाउ एवर इट इज़ पॉसिबल दैट मिस्टर पुतिन विल गेट समवन हु मोर सबसर्वियंट टू हिम टू लीड द ग्रुप एंड स्ट्रेंथन हिज होल्ड ऑन इट। हालांकि ये पॉसिबल है कि मिस्टर पुतिन जो है किसी ऐसे आदमी को लोएंगे जो काफ़ी जो है सबसर्वियंट हो, मतलब काफ़ी वफादार हो पुतिन के प्रति, और जो ग्रुप को लीड करे और स्ट्रेंथ करे उसके होल्ड को, और ब्रिंग द ग्रुप अंडर द डिफेंस मिनिस्ट्री और इन इंटेलिजेंस एनर्जी, और वो ग्रुप को जो है वो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में लेके आए। बट दिस माइट नॉट गो डाउन वेल विद द वैगनर मर्सिनरीज मैनी ऑफ whom आर डीपली लॉयल टू प्रिगोजिन। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं लग रहा है क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो काफ़ी लॉयल थे, वफादार थे प्रिगोजिन के प्रति। द वैगनर ग्रुप विल प्रोबेबली कंटिन्यू एज ए रशियन प्रॉक्सी फोर्स इन वेस्ट एशिया। तो जो वैगनर ग्रुप है वो शायद काम करेगी ऐसे रशियन प्रॉक्सी, मतलब रशिया के फ्रेंड के रूप में काम करेगी वेस्ट एशिया में और अफ्रीका में, एज इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ रशियन इन्फ्लुएंस अब्रॉड, क्योंकि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक साधन है रशिया के इन्फ्लुएंस का, प्रभाव का बाहरी कंट्रीज़ में। एंड हैज़ बिलियन ऑफ डॉलर्स इन असेट्स इन अफ्रीका, और काफ़ी ज़्यादा इसके एसेट्स हैं अफ्रीका के अंदर। बट इन अफ्रीका एज दी वैगनर ग्रुप recoups from Prigozhin's death there will be some respite for the French and the Americans। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो अफ्रीका के अंदर एज दी वैगनर ग्रुप रिकूप्स फ्रॉम प्रिगोजिन, मतलब वो अभी प्रिगोजिन से जो है वो बाहर आ गया है, प्रिगोजिन की जो डेथ थी। देयर विल बी सम रेस्पाइट फॉर द फ्रेंच एंड द अमेरिकन्स, लेकिन फिर भी जो है कुछ रेस्पाइट होगा, कुछ जो है हु हैव बीन फाइटिंग रशियंस रिन्यूड इन्फ्लुएंस इन द रीजन बिकॉज ऑफ वैगनर, तो कुछ जो है वो राहत होगी। रेस्पाइट का मतलब होता है राहत होना। जो फ्रेंच लोग हैं और जो अमेरिकन्स हैं जो कि फ़ाइट कर रहे थे रशिया के जो इन्फ्लुएंस है उस रीजन में वैगनर ग्रुप की वजह से। द मैसेज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज़ दैट रिजाइम इन रशिया रिमेन स्टेबल डिस्पाइट द म्यूटिनी। तो बाकी वर्ल्ड को मैसेज ये है कि जो रशिया की जो गवर्नमेंट है उसकी जो रिजाइम है, कार्यकाल है, वो स्टेबल रहेगा, स्थिर रहेगा। हालांकि उसके खिलाफ जो है वो म्यूटिनी हुई है, विद्रोह हुआ है, डिस्पाइट प्रिगोजिन्स डेथ एंड डिस्पाइट दी सैंक्शंस, मतलब प्रिगोजिन्स की डेथ के बाद भी और उसकी सैंक्शंस जो लगी हुई हैं रशिया को, उसके बाद भी जो है वो स्टेबल रहेगा रशिया। ओवरऑल देयर फॉर प्रिगोजिन्स डेथ विल हैव लिटिल इम्पैक्ट ऑन रशियन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स। तो जो प्रिगोजिन की डेथ हुई है उसका थोड़ा सा ही इम्पैक्ट पड़ेगा रशिया की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है या फिर जो मिस्टर पुतिन का इन्फ्लुएंस है। इनफैक्ट हिज डेथ माइट इनेबल मिस्टर पुतिन टू एक्सर्ट ग्रेटर कंट्रोल ओवर द एक्टिविटीज़ ऑफ वैगनर ग्रुप। उसकी डेथ की वजह से ये भी हो सकता है कि जो पुतिन है उसका काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल बढ़ जाए वैगनर ग्रुप के ऊपर। अदरवाइज लाइफ विल गो ऑन एज यूजुअल इन रशिया एज विल द प्रोट्रैक्टेड वॉर इन यूक्रेन। तो जो लाइफ है रशिया में वो वैसे ही चलती रहेगी जैसी यूजुअली चलती है, और जो यूक्रेन के अंदर जैसा चल रहा है काफ़ी लंबे समय से वो वैसा ही चलता रहेगा। तो ये था आज का द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिसने पूरा वीडियो देखा है लाइक करना, कमेंट करना, और जो नया बच्चा जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।